नहीं पता मुझे यार। ऐसा है हजरत। मेरा जो चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझसे सवाल किया है और आपने मुझे मुझे लगता है फांस दिया आज। और ये वीडियो डलेगी, कटेगी नहीं, ये वीडियो डलेगी चैनल पे। असल में कुछ सवाल जहनी आजमाइश के होते हैं जो हर बंदा नहीं पहुंच सकता उस सवाल के जवाब तक। मुझसे सवाल कर लिया, आप मेरी इस्लाह कर दें यार। मेरी नाक़िस जो इल्म है उसके हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान शम्सी। अब्दुर्रहमान शम्सी, माशाल्लाह। भाई आपका नाम? समना शमशी। अच्छा माशाल्लाह, बैठ जाएं। माशाल्लाह। अब्दुर्रहमान भाई, हमारा इस्लामिक कंटेंट है, यूट्यूब पे चैनल है हमारा, इस्लामिक सवाल और जवाब करते हैं। आपने देखा चैनल हमारा? मैंने अभी हाल ही में देखा था, थोड़ी सी क्लिप उसकी। अच्छा अच्छा। तो मैं आज पीलीभीत आया हुआ हूँ, माशाल्लाह ऐसे नूरानी चेहरों से मुलाकात हुई है, बड़ा दिल खुश हो गया। इनको सिर्फ इनके चेहरों को देख करके मैं ऊपर इनके यहाँ पर आया और अच्छा लगा मुझे इनको देख करके, दिल खुश हो जाता है। हकीकत है, पहली बात तो चेहरे पे सुन्नत रसूल है और दूसरी बात चेहरा ही नूरानी है माशाल्लाह। लिहाजा तो सवाल करते हैं, इस्लामिक करें आपसे? हाँ, खुश कर लिए। ठीक है भाई, आप बता इस बारे में। ना कॉमन से सवाल करेंगे, बेसिक से। आखिरी नबी कौन है? नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद है। ये जो आपने पढ़ा, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद है। भाई आप नाम बताइए हमारे नबी का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद हो गया, हमारे नबी का नाम बताइए आप। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना में नबी को नाम भाई को बताओ। रुकिए रुकिए रुकिए, आप कलमा पढ़ें। फतमत ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस कलमे के अंदर क्या आया, नाम किसका आया? मोहम्मद का। तो यही है, कोई बात नहीं, ये जहन नहीं पहुंचा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम है हमारे नबी का। ठीक है जनाब, आप ज़हनी आज़माइश का सवाल है, अगर आपको ये मालूम नहीं भी होगा तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो हम पे फ़र्ज़ है यही चीज़ें, कलमा नमाज के बारे में, जैसे फजर में कितनी रकात है? 4। ज़ोहर में 12। असर में 4 गैर मुक़द्दर, 4 फ़र्ज़। माशाल्लाह। और मगरिब में 7। और इशा में 17। ठीक है, ये जो होनी चाहिए मालूम है। लेकिन अब जो मैं सवाल आपसे करने वाला हूँ वो ज़हनी आजमाइश का सवाल है, ज़रूरी नहीं है आपको मालूम ही होगा, कोशिश कर लेना आप। कायनात में, दुनिया में 5 ऐसे लोगों के नाम आप बताइए जो बहुत ज़्यादा रोए अपनी ज़िंदगी में, बहुत रोए, उनकी बराबर कोई नहीं रोया है। 5 लोग, जिसमें ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, यानी हिंट देता हूँ। 4 तो नबी उनमें और 1 अहले बैत में से हैं। 4 नबियों में से ईसा अलैहिस्सलाम? नहीं, वो नहीं है। 5 ऐसे लोग जो इतना रोए उनकी बराबर कोई नहीं रोया, जिसमें से हिंट ये दे रहा हूँ 4 नबी हैं और 1 अहले बैत में से हैं। गौर करें। अहले बैत में से इमाम हुसैन या फिर ज़ैनुल आबिदीन? माशाल्लाह, पहुंच गए आप। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। कब रोए थे? मुझे इनको बताओ, मुझे नहीं पता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये मौला हुसैन की शहादत के वक्त हुए थे, यानी करबला के बाद। करबला के बाद। एक कर दिया आपने दुरुस्त, मतलब एक कर दिया कंप्लीट आपने सवाल, और ये 4 बचे अभी। नबियों का इल्म मुझे नहीं है कौन रोया है। मैं अहले बैत में नाम बता सकता हूँ, बाकी अल्लाह की याद में या अल्लाह के खौफ में जो अहले बैत में है, अहले मुबशरा में है, उनके बारे में मुझे थोड़ा इल्म है। तो अहले बैत के बारे में बता सकता हूँ, सहाबा इकराम के बारे में बता सकता हूँ मैं आपको। मैं बताऊं, सुनिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए कितना रोया मालूम होगा? सबसे ज़्यादा उम्मत के लिए दुआ फरमाई, जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाई थी, जो हर नबी को देता है, वो आपने बचा के रखी है रोज़े क़यामत अपनी उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह, बेशक 2 लोग हो गए ये, थोड़ा सा गौर करिए। नूह अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, याकूब अलैहिस्सलाम 3 हो गए। अच्छा, क्यों रोए याकूब अलैहिस्सलाम? याकूब अलैहिस्सलाम इल्म नहीं मुझे। याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, मुझे इल्म नहीं है। क्यों रोए, नहीं पता आपको? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए, रोते रोते आंखों से नावीना हो गए थे। तो क्यों रोए थे? अल्लाह वाला मुझे इल्म नहीं। वो अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिछड़ने के गम में रोए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो उनके साहबजादे थे, हजरत, वो भी नबी हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, कौन नहीं जानता? माशाल्लाह, आपके चेहरों को देख के भी याद आ जाएगा। तो 3 हो गए ना, अभी 2 और बचे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नहीं है वाक़या। नूह अलैहिस्सलाम? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह ताला ने जन्नत से उतारा, दुनिया में उतारा था, रोए थे। जी रोए। 300 बरस तक रोए। 300 बरस तक। तो ये 4 हो गए।
एक और बच्चे, वो हैं हजरत यहया अलैहिस्सलाम खौफ इलाही से रोए। या रसूल खौफ इलाही। ठीक है जनाब, कलीमुल्लाह कौन से नबी का लक़ब है? ये तो मुझे ही नहीं पता, भाई को बताओ इस बारे में। मूसा अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम का सही बता दिया। अच्छा, खलीलुल्लाह कौन से नबी का लक़ब है? खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह। और अच्छा, तो आपसे थोड़ा सा आसान सवाल करता हूँ मैं। अच्छा, जो कलमा अभी पढ़ा था आपने, इस कलमे का तर्जुमा तो यार मालूम होना ही चाहिए हमें यार। क्या कहा कलमे ने? कलमा जो हमने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या नाम है? ईमान के ऊपर, ऊपर ईमान के ऊपर कहते हैं ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये अपना कमना पहले कमना, इस बार इतना बता ज़्यादा पता नहीं मुझे। नहीं, ये एक अरबी ज़बान हो गई, ये एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये एक अरबी ज़बान हो गई। इस कलमे ने क्या कहा हमसे? इस कलमे का हमने जो पढ़ा है तो हमने क्या क्या बोला, इस चीज़ के बारे में क्या बोला? अच्छा चलिए भाई, बड़े भाई बताएंगे आप। कोई नहीं है माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। माशाल्लाह, ये है यानी अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है जनाब, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? कौन कौन से? गुस्ल में क्या पता कैसे करते हैं, ये पूछना है आप। मेन तो वुज़ू होता है, वुज़ू करते हैं उसमें नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, तमाम ज़ाहिरी बदन को पानी से पाक करना। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाईजान मतलब छोटे भाई को बताओ जरा, थोड़ा सा सिखाओ। मुझे पता नहीं भाई। मेरी वीडियो देखें आप, बहुत कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। आप सब चैनल यूट्यूब पे चैनल होगा आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मारूफ रज़ा खान करके अभी कर देंगे सब्सक्राइब चैनल आपका, देखना, बहुत सीखेंगे इंशाल्लाह। आखिरी सवाल और है, ज़हनी आजमाइश का है, ज़रूरी नहीं है बता देंगे आप, लेकिन कोशिश कर लेना। आप ही बताइए, क्या शैतान ने, इबलीस ने क्या कभी तौबा करने की कोशिश की अल्लाह की बारगाह में? तौबा की कभी? गुरूर बीच में आ गया मेरे हिसाब से उनका। वो तो तकब्बुर किया उसने, वो तो तकब्बुर किया था उसने, वो इबलीस बन गया वो। लेकिन क्या उसके बाद में दुनिया में मुझे इल्म है, जहाँ तक मेरा इल्म है कि तौबा करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसकी कुछ शराइत रखी थी। जैसे अल्लाह ताला ने कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करना पड़ेगा, तो उनने सजदा करने से इनकार कर दिया था। उसने तौबा की हामी भरी थी, लेकिन अपनी शराइत पर। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिफारिश करवाई थी, शैतान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सिफारिश करवाई थी, तो निदा आई, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वालेकुम अस्सलाम कहा, और जनाब खैरियत जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सिफारिश करवाई उसने, शैतान ने। तो अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई कि इससे कहें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा करे, वो फिर इनकार कर दिया उसने। फिर उसको अब क्या होगा, अब रिवायत में आता है कि जहन्नम में डाल दिया जाएगा शैतान को, उसके बाद में अल्लाह ताला उसको फिर निकालेगा जहन्नम से निकाल के फिर कहेगा सजदा कर ले। आदम अलैहिस्सलाम को फिर हुक्म दिया जाएगा सजदा करने के लिए, शैतान को फिर हुक्म दिया जाएगा, लेकिन फिर वो इनकार कर देगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देगा शैतान को। एक क्वेश्चन मेरा आपकी तरफ से, शैतान इतना ताकतवर कैसे है? शैतान इतना ताकतवर कैसे है यार? कैसे बैठ जाता है दिलों तक, कैसे बैठ जाता है बंदे? यार अल्लाह ने उसको इतनी वो दी है यार, मतलब वो बहुत बड़ा, वो भी आलिम, बहुत बड़ा आलिम था वो भी आलिम था। और आलिम इल्म दीन तो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन लोगों के दिल में नहीं बैठ पाते। वो कैसे बैठ गए? माशाल्लाह यार, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ऐसा है हजरत, मेरा जो चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मुझसे सवाल किया है और आपने मुझे लगता है फांस दिया आज, और ये वीडियो डलेगी, कटेगी नहीं, ये वीडियो डलेगी चैनल पे। असल में कुछ सवाल ज़हनी आजमाइश के होते हैं जो हर बंदा नहीं पहुंच सकता उस सवाल के जवाब तक। और ऐसा नहीं है कि मैं जो सवाल करता हूं तो मुझे भी मालूम हो इसके बारे में, मैं पहले तहकीक करता हूं, पढ़ता हूं या उलमा से रब्ता करके फिर उन सवालों को लोगों तक आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और तो इसलिए कुछ लोग बता देते हैं, नहीं बता पाते हैं। इसी तरह से आपने मुझसे सवाल कर लिया, आप मेरी इस्लाह करते हैं यार। मेरी नाक़िस जो इल्म है उसके हिसाब से शैतान फरिश्तों में से आता था, फरिश्तों को उस्ताद था, फरिश्तों को पढ़ाता था। शैतान फरिश्तों में से नहीं है, फरिश्ता नहीं है शैतान, फरिश्तों को उस्ताद में से था। वो फरिश्तों को बेशक दर्स दिया करता था। उसने बंदों को हकीर बताया था और उसने कहा था कि मैं बंदों को गलबला सकता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम गलबला के दिखाओ और मेरे बंदे तुम पे शागिर होंगे। तो उसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि मुझे दिल तक बैठने की ताकत अता फरमा।
तो अल्लाह ताला ने कहा तू दिल में ही बैठने की ताकत ले ले, लेकिन तब भी मेरे बंदे तुझसे निजात पालेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब, शैतान किस चीज़ से बना? आग से बना। आग से बना। और फरिश्ते? फरिश्ते नूर से। आ गई वही बात। तो शैतान फरिश्ता नहीं है, शैतान जिन है, जिन है वो आग से बना। चलिए, मुबशरा का नाम बता, 9 अशर मुबशरा का नाम। नहीं पता मुझे यार। चारों तो खलीफा आ जाएंगे। अच्छा, ये आ जाएंगे। फिर कुछ सहाबात में से आएंगे जो आपको उंगलियों पे याद होंगे, अगर आप अभी जहन लगाएंगे सहाबियों में से। जैसे बिलाल हफ्शी का नाम आपके पास आएगा, तो ऐसे जो आप अगर नाम गिनेंगे ना तो 9 बहुत कम है। चारों खलीफा ले लेंगे आप, ज़ैनुल आबिदीन को ले लेंगे, तो उस वक्त के सहाबी जो आप लेंगे आप 9 ऐसे गिन लेंगे। आप कोशिश करिए। ना मुझे नाम तो याद, आप नाम पूछेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता जो आपने बताया। मुबशरा वो जिनको दुनिया में ही अल्लाह मतलब नबी। अच्छा, जन्नत की बिशारत दे दी। अच्छा, जन्नत की बिशारत। हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत बिलाल और कई बहुत सारे। मौला अली हो गए, हज़रत मौला अली शेर खुदा, हज़रत उमर फारूक। जी बेशक। आप दोनों इमामों का नाम ले सकते हैं। तो ऐसे करके 9 तो हो जाएंगे। 9 हो गए ना? हाँ ना, वो मुझे मालूम है इस चीज़ का, लेकिन मैं सवाल को समझ नहीं पाया। ये समझ नहीं पाया। मुझे मालूम है हज़रत ने किस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों को जन्नत की विशारत दी दुनिया में, लेकिन ये नहीं पता था आप उनके बारे में पूछ रहे हैं। शुक्रिया जनाब। अच्छा लगा आपसे सवाल जवाब करके, बातचीत करके। भाई को बताना थोड़ा सा, ठीक है।